हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू स्टूडेंट लेक्चर वीडियो फ्रॉम सुभ्रास बायोलॉजी। एंड आज हम पढ़ेंगे एक कॉमन जनरल साइंस और द जनरल मेडिकल टर्मिनोलॉजी। जैसे कि हम लोग थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, हम लोगों को पता तो है हमारे कौन से बॉडी पार्ट्स हैं, बट हमारे पास एक रफ आइडिया है हमारे बॉडी के कौन से पार्ट को कौन से टाइप ऑफ डॉक्टर ट्रीट कर सकते हैं। जैसे कि अगर मेरे आई में कुछ प्रॉब्लम है तो मैं कौन से डॉक्टर के पास जाऊँ, डेंटिस्ट के पास या फिर ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास। तो ये सब जो कन्फ्यूज़न है तो मैं आज इस वीडियो में ये सब कुछ क्लियर कर दूंगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कर देना एंड कमेंट भी कर देना कि आप लोग कौन से डॉक्टर हैं, उन लोगों के लिए आप थोड़ा कन्फ्यूज़न में थे और इस वीडियो ने आपको क्लियर कर दिया। ठीक है, अब हम चलते हैं देखने के लिए कि मेडिकल टर्मिनोलॉजी और द मेडिकल डॉक्टर्स। सो फर्स्ट वर्ड आई हैव टेकन हियर इज़ द कार्डियोलॉजिस्ट। जैसे कि हम सब लोगों के पास एक दिल होता है, ठीक है, तो ये जो दिल के डॉक्टर हैं हम उनको कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। मतलब कि द कार्डियोलॉजिस्ट आर डॉक्टर्स हु ट्रीट और हु टेक केयर ऑफ आवर हार्ट। अगर हमारे हार्ट के ब्लड वेसल्स में या फिर एनी अबनॉर्मलिटी इन आवर हार्ट, सो वी शुड गो टू ए कार्डियोलॉजिस्ट। तो अगर आप नेक्स्ट टाइम किसी भी हार्ट डिजीज़ या फिर हार्ट रिलेटेड डिजीज़ के लिए डॉक्टर के पास जाएंगे तो आप ये नहीं बोलेंगे कि आप हार्ट डॉक्टर के पास जा रहे हैं, ये बोलेंगे कि आप एक कार्डियोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारे सेकेंड वर्ड, नेक्स्ट वर्ड, एंड दैट इज़ द मोस्ट कॉमन वाइडली यूज। ये वर्ड तो आपको पता ही होगा, फिर भी मैं बता दे रही हूँ, एंड दे आर द डेंटिस्ट। तो जैसे कि आप लोगों को पता है अगर आपके टीथ में कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप कौन से डॉक्टर के पास जाएंगे? ऑब्वियसली आप एक डेंटिस्ट के पास जाएंगे, क्योंकि डेंटिस्ट दे आर द डॉक्टर्स हु टेक्स केयर ऑफ आवर ओरल हेल्थ। ओरल हेल्थ इंक्लूड्स आवर गम्स, आवर टीथ, सो दे टेक्स केयर ऑफ आवर ओरल हेल्थ। अगर हमारे माउथ में या फिर हमारे टीथ में कुछ भी प्रॉब्लम है तो हम कौन से डॉक्टर के पास जाएंगे? वी शुड गो टू ए डेंटिस्ट। आगे से ये कन्फ्यूज़न मत होना कि हमें कौन से डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ठीक है, अब हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड, एंड दैट इज़ द एंडोक्राइनोलॉजिस्ट। तो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट आर द डॉक्टर्स हु टेक्स केयर ऑफ आवर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। मीन्स हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन कौन से हैं? जैसे कि पैनक्रीज है, हमारा लीवर है, तो स्प्लीन है, ये सब जो है हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स से। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के जो भी फंक्शंस होते हैं, अगर कुछ भी एबनॉर्मलिटी वहाँ पे दिखाई दे रहा है, देन वी शुड गो टू ए एंडोक्राइनोलॉजिस्ट। तो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास हम कौन से डिजीज़ के लिए जाएं? ये तो हमारे मतलब कॉमन लोगों के लिए ये तो प्रॉब्लम होगा ही। तो मैं बता देती हूँ, जैसे कि हमारे जो डायबिटीज़ है वो ड्यू टू लैक ऑफ इंसुलिन डायबिटीज़ होता है। तो इंसुलिन इज सिक्रेटेड बाय पैनक्रीज। तो पैनक्रीज जैसे कि हम लोगों को पता है, मैं बता चुकी हूँ, पैनक्रीज इज ए एंडोक्राइन ग्लैंड। तो अगर आपको डायबिटीज़ प्रॉब्लम है या फिर डायबिटीज़ डिजीज़ है तो आप कौन से डॉक्टर के पास जाएंगे? ऑब्वियसली एक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास जाओगे। और नेक्स्ट अगर हम देखेंगे, आपको अगर सपोज़ थायराइड के प्रॉब्लम है, थायराइड यानी हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है, मतलब कि थायराइड हार्मोन कम और लेस थायराइड हार्मोन, और आपको हाइपरथायराइडिज्म भी हो सकता है। तो ये अगर हुआ तो आप कौन से डॉक्टर के पास जाएंगे? आप जाएंगे एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप ऑफ डॉक्टर, एंड दे आर द आई डॉक्टर। जैसे कि हमारे अगर आंखों में प्रॉब्लम है तो हम कौन से डॉक्टर के पास जाएंगे? डेंटिस्ट? नो, डेंटिस्ट तो मैं बता चुकी हूँ ना, हमारे ओरल हेल्थ, दे टेक केयर ऑफ देयर ओरल हेल्थ। तो हम अगर हमारे आंखों में कुछ प्रॉब्लम है तो हम जाएंगे ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट के पास। रिपीट द वर्ड ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट। सुनने में थोड़ा डिफ़िकल्ट है, मगर आप अगर इसको डेली यूज़ करेंगे ना, देन यू विल फील कि मतलब दिस इज़ ए कॉमन वर्ड फॉर अस, ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट। ठीक है, तो अगर आपको स्पेलिंग में कुछ प्रॉब्लम है तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट का स्पेलिंग क्या है। तो दे आर द आई डॉक्टर्स। शॉर्टकटली यू कैन रिमेंबर दैट आई डॉक्टर आर कॉल्ड एज ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट। ठीक है, अब हम देखेंगे ENT स्पेशलिस्ट के बारे में। ENT स्पेशलिस्ट मतलब E फॉर ईयर, N फॉर नोज, एंड T फॉर टोंग, नो T फॉर थ्रोट। अगर हमारे ईयर में, नोज़ में या फिर थ्रोट में कुछ प्रॉब्लम होता है तो हम कौन से डॉक्टर के पास जाएंगे? हम जाएंगे ENT स्पेशलिस्ट के पास। तो अगर अभी भी आपको लगता है कि अब हम आपके ईयर में कुछ प्रॉब्लम है तो आप कौन से डॉक्टर के पास जाएंगे? यू विल गो टू ए ENT स्पेशलिस्ट। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट
और द नेक्स्ट डॉक्टर दे आर कॉल्ड एज द ऑन्कोलॉजिस्ट। ऑन्कोलॉजिस्ट यानी दे आर द डॉक्टर दे ट्रीट ऑल टाइप्स ऑफ कैंसर्स। जितने टाइप के भी कैंसर होते हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट आर द डॉक्टर हु ट्रीट द कैंसर पेशेंट्स। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप ऑफ डॉक्टर एंड दे आर कॉल्ड एज द वेटरनेरियंस। वेटरनेरियंस वो क्या होते हैं? जैसे कि हमारे ह्यूमन बॉडी के लिए, हमारे ह्यूमन डॉक्टर्स के लिए, ह्यूमन बॉडी को चेक करने के लिए डॉक्टर्स हैं। हम इसको जो भी डेंटिस्ट कहते हैं, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहते हैं, सर्जन कहते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं, वैसे ही एनिमल्स के हेल्थ को भी अगर जो डॉक्टर देखते हैं या फिर जो डॉक्टर चेक करते हैं उनको हम वेटरनेरियन कहते हैं। फिजिकल हेल्थ हो या फिर मेंटल हेल्थ हो ऑफ एनिमल्स, याद रखना एनिमल्स के फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ को जो केयर करते हैं दे आर कॉल्ड एज द वेटरनेरियन। चलिए अब देखते हैं हमारे नेक्स्ट डॉक्टर एंड दे आर द साइकाट्रिस्ट। तो साइकाट्रिस्ट क्या होता है? जैसे कि हमारे जो बॉडी में हमारा ब्रेन इज़ द मास्टर ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। मास्टर मतलब इट कंट्रोल्स ऑल ऑफ आवर ह्यूमन बॉडी फंक्शंस। तो अगर ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम हो गया तो क्या हम नॉर्मल रह पाएंगे? नहीं ना। वैसे ही हमारे ब्रेन में अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है देन वी शुड गो टू ए साइकाट्रिस्ट। हमारे मेंटल हेल्थ के लिए जो हमारे मेंटल हेल्थ का केयर करते हैं उन्हें हम साइकाट्रिस्ट कहते हैं। तो अब हम जाएंगे हमारे नेक्स्ट डॉक्टर के पास, दे आर द पल्मोनोलॉजिस्ट। पल्मोनोलॉजिस्ट मीन्स इट रिलेटेड टू पल्मोनरी। तो आपको मैं एक शॉर्टकट अगर बता दूँ, पल्मोनरी मीन्स लंग्स। तो हमारे लंग्स में अगर कुछ भी प्रॉब्लम्स होता है या फिर लंग कैंसर होता है तो हम कौन से डॉक्टर के पास जाएंगे? वी विल गो टू ए पल्मोनोलॉजिस्ट। तो वर्ड को थोड़ा अगर आपको ये डिफ़िकल्ट लग रहा है, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट्स ऑफ दिस। चलिए अब हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड एंड दे आर कॉल्ड एज द गायनाकोलॉजिस्ट। तो ये जो गायनाकोलॉजिस्ट है वो कौन से टाइप ऑफ डॉक्टर्स हैं? सो दे आर द डॉक्टर्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इट इंक्लूड्स ह्यूमन वाजाइना, human uterus and also the ovaries as well as the breasts. So that takes care of their female reproductive system. They are called as gynecologist. ठीक है, अब हम देखेंगे next word and that is the orthopedic surgeon. Orthopedic surgeon are the doctors who takes care of our bones and muscles. अगर हमारे bones में या फिर muscles में कुछ problems होता है या फिर musculoskeletal system में कुछ भी problems होता है then we should go to a What? Orthopedic surgeon. तो orthopedic surgeon are the doctors who takes care of our bones and muscles. तो अगर आपको बोन्स में या फिर मसल्स में कुछ भी प्रॉब्लम होता है देन यू शुड गो टू ए ऑर्थोपेडिक सर्जन या फिर ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट। ठीक है, अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट वर्ड है पेडिट्रिशियंस। सो पेडिट्रिशियंस कौन से टाइप ऑफ डॉक्टर होते हैं? सो पेडिट्रिशियंस आर द डॉक्टर हु टेक्स केयर ऑफ आवर चिल्ड्रन। जैसे कि ह्यूमन जो एडल्ट ह्यूमन बॉडी और एक चिल्ड्रन और एक चाइल्ड के बॉडी में बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं, फंक्शन में हो, फिजिकली हो, मेंटल हेल्थ हो। तो वैसे ही हमारे जो चिल्ड्रन के लिए या फिर बच्चों के लिए जो डॉक्टर होते हैं उन्हें हम पेडिट्रिशियंस कहते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट वर्ड इज़ द न्यूरोलॉजिस्ट। तो न्यूरोलॉजिस्ट कौन से टाइप ऑफ डॉक्टर्स होते हैं? सो न्यूरोलॉजिस्ट आर द डॉक्टर्स हु टेक्स केयर ऑफ आवर नर्वस सिस्टम। हमारे नर्वस सिस्टम में अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है देन वी शुड गो टू ए न्यूरोलॉजिस्ट। तो नर्वस सिस्टम में हमारा इंक्लूड्स होता है ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, सेंसरी ऑर्गन्स एंड इंक्लूडिंग ऑल द नर्व्स ऑफ आवर ह्यूमन बॉडी। सो अगर हमारे नर्व्स में कुछ प्रॉब्लम होता है देन वी गो टू ए न्यूरोलॉजिस्ट। तो अब आगे से आप जब जाएंगे अपने नर्वस सिस्टम के प्रॉब्लम लेके तो आप कौन से डॉक्टर के पास जाएंगे? एक न्यूरोलॉजिस्ट के पास। ठीक है, नेक्स्ट सिमिलर टू दैट न्यूरोलॉजिस्ट आई हैव अनदर वर्ड फॉर यू एंड दैट इज़ द नेफ्रोलॉजिस्ट। तो जैसे कि हम लोगों को पता है नेफ्रॉन, डोंट गेट कन्फ्यूज्ड विद द न्यूरोलॉजिस्ट एंड नेफ्रोलॉजिस्ट। न्यूरोलॉजिस्ट मीन्स doctors of neurons, nervous system, and nephrologist means nephron is present in the kidney, human kidney, because nephron is the structural and functional unit of kidney. तो अगर हमारे किडनी में कुछ प्रॉब्लम है then we should go to a nephrologist. ठीक है, next we will move to the next word and that is the dermatologist. तो dermatologist means derma means skin, human skin. तो अगर हमारे स्किन में कुछ भी प्रॉब्लम्स होते हैं देन वी शुड गो टू ए डर्मेटोलॉजिस्ट। तो अगर आगे से आपके स्किन में कुछ भी प्रॉब्लम्स होते हैं देन यू विल नॉट से दैट
आप एक स्किन डॉक्टर के पास जा रहे हैं, आपको ये बताना है कि आप एक डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं, ठीक है। एंड द लास्ट वर्ड आई हैव टेकन हियर इज द रेडियोलॉजिस्ट. So the radiologist, they are very much important for treating any type of diseases because they are the first step towards the external और internal injuries. हमारे बाहर में जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं हमें पता चल जाएगा, बट अगर हमारे इंटरनल इंजुरीज हैं तो हमें कैसे पता चलेगा? तो द रेडियोलॉजिस्ट, दे through their machine or the through imaging technique like CT scan, MRI, ultrasound, they see or they through the imaging technique they see the internal or external injuries of human body and they are the first step towards treating any diagnosing any type of diseases, any type of injuries in the human body. ये था कुछ मेडिकल टर्मिनोलॉजी. तो अगर आप लोग इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है आप लोगों का, या फिर आप लोग इसको डेली लाइफ में आगे से यूज करने वाले हैं, देन इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना एंड कमेंट भी कर देना कि आपको कौन से डॉक्टर के पास अभी लास्ट आप गए थे. एंड इन द नेक्स्ट सेशन वी विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट सम नेक्स्ट मेडिकल टर्मिनोलॉजी और द मेडिकल टर्म्स